तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जीवित करीब 920 पे। तो आप लोग को स्वागत है इस नए सेशन में, ठीक है। और आप लोग को इसमें एक इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए कि इससे पहले जब हम यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड किए हैं उसको हमने क्या क्या हाइड कर दिया। हाइड करने का रीज़न ये हो गया ना कि मतलब वो जो हम वीडियो रिकॉर्ड किए थे तो वो पुराने वाले बुक से था, ठीक है। फिर हमने सोचा कि पुराने वाले बुक से जब वीडियो रिकॉर्ड करें तो उसमें तो 2025 वाला क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि फिर से आप लोग का फर्स्ट वीडियो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का, फिर से जो नया बुक वाला रहेगा, ठीक है। 2026 का जो बेसिस पैटर्न पर बना है, जो कि 2026 में आ भी सकता है, और 2025 वाला जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन दे लें वो सब सारा, ठीक है। तो आप लोग का ये ट्रिग्नोमेट्री जो स्टार्ट चैप्टर हो रहा है, ये आप लोग का फर्स्ट वीडियो रहेगा, ठीक है। ठीक है, और नया वाला बुक से तो जो भी बच्चे अगर बुक लेना है तो नया वाला लीजिएगा, 2026 एडिशन वाला, ठीक है। और अगर आप लोगों को कुछ उससे पहले उतारना है तो ये चीज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, बगल में फॉर्मूला आ रहा हो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल जिसे हम लोग बोलते हैं वो आ रहा होगा, उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले ली बनिए से। और ये आप लोग का 1 से 50 तक क्वेश्चन साइड में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए, 1 से 50 तक आप लोग का इधर साइड में क्वेश्चन आ रहे होंगे, क्वेश्चन का पेज आ रहा होगा, उसको स्क्रीनशॉट बनिए से ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है और हम क्या करेंगे कि एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिन भी बच्चों को आता है वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ाएंगे, जिन भी बच्चों को नहीं आता वो बनने से एक एक ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। क्या रीजन क्या होता है ना कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। उससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। पिछला बार इस चैप्टर से जो है लगभग 40 से 45 क्वेश्चन के आसपास पूछा गया था, 2 नंबर 5 नंबर ऑब्जेक्टिव से मिला के, बताइए, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा। और जैसे ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगा फिर हम लोग आप लोग का क्या करेंगे, बीच में साइंस का भी एक क्लास ला देंगे, ठीक है। तो मैथ और साइंस हम लोग कंटिन्यू लेके साथ चलेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग चैप्टर पढ़े, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम पहला सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल क्या आप लोग का, तो पहला सवाल ये है कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, ठीक। फिर क्या, माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, ठीक है। आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, ऑप्शन दे रहे हैं। अब इसमें हम ऑप्शन आप लोग को हम दे ही देते हैं, आप लोग को मतलब थोड़ा सहूलियत के लिए ऑप्शन साइड में लिख देते हैं। ऑप्शन बताइएगा, -1 है, बी में है 0 है, सी में है 1 है, और डी में है 2। डी में क्या है 2। आप लोग इसको बताइएगा तो। ठीक है, तो आप लोग को आता है तो इसका आंसर जरूर बताएगा। अब हम आगे इसको सॉल्व करें। देखिए, इसको बनाने के लिए आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत दम ऊपर होना चाहिए, ठीक है। दम ऊपर होना चाहिए। इसको दम ट्रिग्नोमेट्री को दम उठते सुनते खाते समय दम हर समय ले लीजिए, ठीक है, और उसको दम रट जाइए, ठीक है। तो इसको आपको याद करना है, करना है, ठीक है। इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या आता है, पहले साइन 30 डिग्री आपको मान याद रहना। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। ब्रैकेट माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पहले भिन्न का जोड़ होगा तो कैल्शियम लीजिए, तो 2 कैल्शियम 2 होता है। इसके बाद भिन्न का जोड़ तो आप लोगों को करने आता है। 2 से 2 कट गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 उधर हो जाएगा। यहाँ भी 2 से 2 कट गया तो ऊपर कुछ नहीं होता, √3 बच जाता है, ठीक है। ये पूरा पोर्शन हो गया ऐसे माइनस। इसी तरह से इधर भी एलसीएम 2 ले लीजिए। यहाँ से 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो √3 प्लस यहाँ भी 2 से 2 इसको डिवाइड करिएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा 1। अब क्या करिए ना, अगर ब्रैकेट हटाते हैं हम ये, तो ये कहीं ना कहीं भिन्न का घटा हो रहा है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ब्रैकेट हटा दें, ठीक है, ये तो भिन्न का घटा हो गया, तो भिन्न का घटा बनाते हैं। तो क्या करते हैं, 2 कैल्शियम कितना होता है 2, ठीक है। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 को पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज आ जाती है, इसको उतारते हैं 1 प्लस √3 माइनस। अब इसको 2 से 2 से डिवाइड करिए, तो 2 को 2 से डिवाइड करते 1 बचा। अब 1 को पूरा चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज ना रह जाएगा, तो लिखेंगे √3 प्लस 1। अब देखते हैं बराबर। अब देखें तो e√3 प्लस में e√3 माइनस में, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब e1 प्लस में e1 प्लस में, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। नीचे में क्या है 2, यानी 2 से 2 काटेंगे तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है, ठीक है। हमें क्वेश्चन बोल दिया, आप लोग देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है। यानी इसमें ऑप्शन के थ्रू हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग को 4 ऑप्शन चेक करना है, किसका मान 1 आता है हमको वो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है देखिएगा, पहला ऑप्शन क्या है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है।
किसका मान 1 के बराबर होता है, ठीक है, सवाल यही है। हाँ, सवाल यही है। तो अगर इसका देखेंगे तो ये देख लेते हैं, पहला ऑप्शन को बनाना है तो पहला तो sin 60 का मान कितना था, तो बोले भैया sin 60 का मान होता है 1/√3, क्या था 1/√3, ठीक है। अब स्क्वायर यहाँ चले तो भी पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 60 का मान होता है 1/2, क्या होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। अब ये स्क्वायर दोनों का, तो एक का स्क्वायर ऊपर में करेंगे तो 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाता है 3, क्या हम जानते हैं स्क्वायर रूट को क्या करता है, कैंसिल, प्लस 1 का स्क्वायर ऊपर में 1 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। फिर इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका एक ऑप्शन में नहीं आएगा, ठीक है, नहीं, देखिए कैसे 12 3 को डिवाइड करिए 4 से 12 में, ठीक है, 3 से डिवाइड करिए 12 में तो 3 4 12, 4 होगा, 4 गुना 1 करेगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा 4, यहाँ में 4 से 12 यानी 3 गुना 1 यानी हो गया 7/12। तो ये ऑप्शन को जब सोल्व किया तो एक नहीं आया, यानी मेरा पहला ऑप्शन जो क्या हो गया गलत हो गया, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं याद है तो बहुत दिक्कत करेगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्री में हर हाल में ये याद रहना चाहिए। अब देखते हैं अगला ऑप्शन है sin 90 डिग्री अगुना cos 90 डिग्री, ठीक है, sin 90 डिग्री अगुना cos 90 डिग्री, ठीक है। तो हम जानते हैं sin 90 का मान होता है 1, cos 90 का मान होता है 0, तो 1 × 0 क्या हो जाएगा 0, एक तो आंसर आया नहीं, यानी मेरा ये भी ऑप्शन क्या हो गया गलत। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। सी क्या बोल रहा है कि sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो देखिए sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो पहले sin 60 का मान कुछ होता है तो बोलेगा भैया 1/√3। अब स्क्वायर लग ले साइन पर, तो इसका पूरा मान में क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, 1 का स्क्वायर ऊपर में 1 और √3 का स्क्वायर 3, यानी इसका भी ऑप्शन ये सी में भी क्या लगा, जब सी ऑप्शन को सॉल्व किया तो एक आंसर नहीं है। अब मेरा बच गया डी, तो डी को क्या भैया सॉल्व करेंगे, नहीं, डी को डायरेक्ट टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जब तीनों आंसर नहीं होता डी वाला ही होगा, तो उसमें सॉल्व करने का कोई मतलब बनता नहीं। हालांकि आप लोग को सहूलियत के लिए हम सॉल्व करते हैं, लेकिन बोर्ड में ऐसा नहीं करेगा, तीन ऑप्शन में नहीं मिला, डी को टिक करके आगे बढ़ जाएगा। डी ऑप्शन देखिए आपको मिला लिखा क्या sin 45 डिग्री है, sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री गुना 1/cos 45 डिग्री, ठीक है। sin 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है, अगुना 1/cos 45 का मान हो जाता है आपका 1/√2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा यहाँ देखिएगा 1/2 ये वाला लिख, सॉरी √2 गुना, अच्छा ये ऊपर वाला 1 को 1/1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, मेन बटे मेरा ये, और नीचे में क्या था 1/√2। अब इसको देखिएगा तो 4 को बिल्डिंग वाला बन गया मेथड, यानी 1/√2। अब बताया था इसको सोल्व करने का तरीका ना, कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाला के साथ गुना होता है, यानी 1 गुना √2, ये दोनों आपस में गुना होता है, यानी 1 गुना 1, यानी 1/√2 गुना √2 को गुना 1 से करेंगे तो √2 हो जाएगा, 1 गुना 1 क्या होगा 1। अब काट दे, √2 से √2 कहानी खत्म, ताकि गुना में तिरछा तिरछी कट जाता है, ठीक है, 1 से 1 कहानी खत्म, ना कुछ तो क्या बचा 1 बचा, ठीक है। तो ये हो गया 1, तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आ गया फाइनली 1 मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा था डी ही था, ठीक है। ये हो गया आप लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। आप लोग बढ़िया से वीडियो को रोके स्क्रीनशॉट लेकर इसको उतार सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आप लोग को साइड में ट्रिग्नोमेट्री टेबल शो कर रहा होगा, उसको जरूर एक बार देखते रहिएगा, ठीक है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, हम डायरेक्ट पढ़ देते हैं, बोला tan 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख देंगे tan 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का मान ये होता है, हम बताते हैं tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3। आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल साइड में दिख रहा है ना, ये वाला आपको ये हर हाल में याद रहना चाहिए, ठीक है, और नहीं तो फिर ट्रिग्नोमेट्री से आप भूल ही जाइए, हमसे कोई सवाल होगा बनने जाना, तो एक नंबर वाला भी जो आना चाहिए वो भी नहीं आता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग बढ़िया से ध्यान रखिए। चलिए अगला कहते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आप लोग का cos 60 डिग्री का मान, ठीक है, cos 60 डिग्री का मान, तो आप लोग बताइएगा आराम से। तो cos 60 डिग्री का मान जानते हैं क्या होता है 1/2 होता है, क्योंकि 37 का जो मान होता है वही cos 60 के बराबर होता है। वो आता है क्वेश्चन नंबर 5 क्यों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, मतलब वही है sin स्क्वायर 45 डिग्री, sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान पूछा, ठीक है। अगर आप लोग को आता है तो इसको हम साइड में ऑप्शन देते हैं, बताइएगा इसका ऑप्शन में आंसर क्या होगा। इसका है 1, बी में है 1/2, सी में है आपका 1/√2, डी में है 0। आप लोग बताइएगा तो इसका आंसर सोल्व करके कितना आएगा। देखिए अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सोल्व, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन 45 के पहले मान लिखिएगा तो बोलेगा 1/√2, कोई दिक्कत नहीं। साइन पर अगर स्क्वायर चढ़ते पूरा पर भी क्या चढ़ाएंगे स्क्वायर चढ़ाएंगे, माइनस tan 45 का मान होता है
वन होता है, क्या होता है वन। यहाँ स्क्वायर चढ़े तो इस पर भी क्या चढ़ेंगे स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक का स्क्वायर ऊपर में एक, अब दो का स्क्वायर क्या हम बताए थे, स्क्वायर रूट को क्या करता है कैंसिल, तो यानी खाली बच जाएगा दो, माइनस में एक। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए यहाँ कुछ नीचे एक लगाते हैं, ठीक है। दो एक कैल्सियम क्या हो जाएगा दो, यानी एक माइनस यहाँ क्या हो जाएगा दो, यानी माइनस एक बटे दो। ऑप्शन पे मैच करेगा एक बटे दो दे रहा है, कहीं मिस्टेक किया। अरे हाँ कुछ में साइन 90 डिग्री था, यहाँ साइन 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ साइन 90 ऐसा करें कि इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ साइन 90 डिग्री था, ठीक है। हम यहाँ गलती से साइन 45 डिग्री लिख दें, आप लोग यहाँ साइन 90 डिग्री करके इसी क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी मैच करेगा, ठीक है। ठीक, हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो क्या बोल रहा है, यदि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो बोला है कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका हम देते हैं, आप लोग बताइएगा। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एक बटे दो एक, एक बटे दो एक जीरो, और डी में आपका इसका है दो, ठीक है। जितना भी सवाल हम आप लोग को करा रहे हैं सब 2025 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सब बेकार क्वेश्चन है, सब आपका प्रीवियस ईयर बेसिस पर, ठीक है। अगर आप लोग इस पर कमांड कर लेते हैं तब फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ऐसे हो जाए, चलिए ठीक है। तो ये हो गया। अब समझिए इसको बनाने का तरीका, देखिए इसका मतलब क्या होता है, जो अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, यानी जो अल्फा का मान भी 60 डिग्री और बीटा का मान भी कितना के बराबर 60 डिग्री के बराबर है। तो जहाँ अल्फा और बीटा वहाँ 60 डिग्री रख दीजिए। जैसे देखते हैं कॉस क्या है अल्फा माइनस बीटा ना, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो लिखते हैं कॉस अल्फा की जगह क्या लिखना है 60 डिग्री, माइनस बीटा की जगह क्या लिखना है 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री में 60 डिग्री जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। मेरा ऑप्शन कौन है 0 डिग्री, यानी ठीक है। नहीं सॉरी, कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1, नहीं साइन 90 का मान 1, फिर हाँ कॉस 0 का मान 1, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। अब 7 नंबर 1 है क्वेश्चन, बोला यदि tan ए बराबर 30 डिग्री, tan ए बोलो ए का मान दे दिया 30 डिग्री, बोला यदि ए बराबर 30 डिग्री, फिर बोल क्या रहा है हो तो 2 tan ए बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर ए का मान क्या, ठीक है। साइड में ऑप्शन लिख देना, बताइएगा जिन भी बच्चों को आता है। 2 tan 30 डिग्री ऑप्शन बी में है, tan 60 डिग्री ऑप्शन सी में, 2 tan 60 डिग्री। देखिए अगर नहीं पता लग रहा होगा तो हम बोल भी दे रहे हैं, वहां से मिला लीजिए tan 30 डिग्री। आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, tan 30 डिग्री, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि ए का मान 30 डिग्री के बराबर, यानी जो ए का मान कितना डिग्री 30 डिग्री, यानी जहां जहां भी ए दिख रहा है हमको वहां वहां क्या रखना है 30 डिग्री रखना है, ठीक है। तो बनाते हैं इसको सोल्यूशन करेंगे, तो 2 tan ए की जगह क्या रखना है 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए की जगह क्या रखेंगे 30 डिग्री, ठीक। आगे देखो 2 tan 30 का मान होता है 1/√3, गुना में हो जाएगा 1/√3 बटे में 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, ठीक है। अभी यहाँ लिखिए 1/√3, 1/√3, ठीक है। अब समझिएगा tan पर स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या चढ़ा देंगे स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसका कुछ न कुछ तो नीचे तक देख सकते, 2 एकम 2 और √3 को 1 से गुना करेंगे तो 2/√3, 2/√3, मेरा मेन बटा ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, बताया था स्क्वायर रूट को क्या करता है कैंसिल करता है। यहाँ भी ना कुछ तो अपने मन से क्या दे देंगे 1, यानी लिखेंगे 2/√3 बटे में यहाँ बराबर दे दीजिए, ठीक है बराबर। और इसका एलसीएम लेंगे 3 एक एलसीएम तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 माइनस 1 यानी 2/√3, इसको सोल्व करते हैं तो 2/√3 मेन बटा 2/3, ठीक है। तो हो जाएगा कुछ बिल्डिंग मेथड हो गया, 1 2 3 4 बिल्डिंग हो गया। हम बताए थे इसको सोल्व करने के तरीका कि ये मान लेते कृष्ण जी ये सुदामा जी, दोस्ती किनके बीच बनी था, सुदामा जो कृष्ण जी के बीच में दोस्ती क्या था बनिया था, यानी ये ऊपर वाला नीचे वाला सबसे ज्यादा किसके साथ गुना होगा तो 2 के साथ, यानी लिखेंगे 2 गुना 3
बट्टा में देखिए ऊपर चल गया, ये दोनों आपस में यानी √3 गुना 2 यानी हो जाएगा 6/2 √3, 2√3। अब इसको काटे 3 दूनी 6 यानी हो गया 3/√3। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमको नीचे से √3 को हटाना, तो या तो परिमेयकरण कर दीजिए, तो ऐसे लिख दीजिए 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना 3, तो बोले हाँ भैया लिख सकते हैं। अब बटे में √3, क्या देखिए √3 गुना √3 करेंगे तो √9 आ जाएगा ना, फिर √9 का अगर 9 के वर्गमूल हो गया, ये 9 का वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 मिल जाएगा, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, उसको इस तरह से लिख सकते हैं। आप लोग का लाइन कट गया, इस क्वेश्चन को बस एडजस्ट करिएगा। ठीक है, तो √3 से √3 कहाँ नहीं खाता, बचा क्या है हमारे पास √3। अब √3 किसका मान होता है, देखिए 2 tan 30 डिग्री का मान √3 होगा नहीं, tan 60 डिग्री का मान 1/√3 1/√3, हाँ tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम सवाल में आगे। ठीक है, 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल क्या बड़ा बड़ा है कि साइन 45 डिग्री साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। ठीक है, कॉस 45 डिग्री ऑप्शन आप लोग का साइड में दे रहे हैं। क्या बोल रहा है कि 1/√2 1/√2 बी में है, √2 सी में है, √3/2 और डी में क्या मेरा बोल रहा है 1। ठीक है, जिनको आता है वीडियो को आराम से रोक कैंसिल दे सकते हैं। देखिए अब इसको वही है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो दिख रहा है वो आप लोग को याद रहना चाहिए, नहीं याद है तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव तो लेवल नहीं करेगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो उस टेबल को जरूर याद कर लीजिए, बार बार आप लोग को ये बात हम बोल रहे हैं। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2 प्लस कॉस 45 का मान वाली होता है 1/√2। अब √2 के √2 कैल्सियम क्या हो जाएगा √2। ठीक है, क्या हो जाएगा √2, तो 1 + 1 यानी 2/√2, फिर वही बात हो गया, 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2। ठीक है, बटे में √2, कहानी खत्म, क्या बच गया √2, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या बोल रहा है, सेक 60 डिग्री का मान हम लोग बताइएगा। ठीक है, इसका आप लोग बताइएगा क्या होता है। ठीक है, आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री टेबल साइड में दिख रहा होगा, वहां से बताइएगा देखिए। ठीक है, ऐसे बताते हैं देखिए 2 √2 बटे √3। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मान 2, इसका मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 2 √2 बटे √3, ये ठीक है 2 क्या हो जाएगा 2। आप लोग का ये 9 नंबर सवाल में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखते हैं ये 10 नंबर सवाल। ठीक है, देखते हैं जहाँ तक आज खिंचा सके 50-60 जो भी रहे, तो ऐसा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन आप लोग इसको 2x के स्पीड पर आप लोग इसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन दे रहे हैं साइड में आप लोग को। ऑप्शन है 1 -1 1 -1 0 डी में है 2। ठीक है, आप लोग बनाइएगा इसको। ठीक है, चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व कर देखें। हाँ, क्या करते हैं 37 का मान लिखते हैं तो 1/2 स्क्वायर है तो पूरा पर स्क्वायर चढ़ाएंगे माइनस कॉस 60 डिग्री का मान होता है, जो 37 डिग्री का मान होता है कॉस 60 यानी 1/2 पूरा क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, सही है ना। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 एलसीएम कितना हो जाएगा 4 1 - 1 यानी 0/4 क्या हो जाता है 0/4 करेंगे तो 0 मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल ठीक है, अब हम लोग आते हैं 11 नंबर की तरफ। देखिए 11 नंबर के बाद बोला 11 नंबर, यदि यदि अल्फा बराबर 60 डिग्री और बीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अल्फा बराबर 60 डिग्री तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन दे देते हैं तो साइड में 1/√2 1/2 1/√2 ऑप्शन बी में है 1/2 √3/2 और मुझे लगता है शायद लास्ट में 0 होगा। ठीक है, क्योंकि 11 नंबर का ऑप्शन जिनको आता है बनाइएगा, 0 नहीं 1 है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बड़ा अल्फा का मान 60 डिग्री और बीटा का मान 30 डिग्री, तो रखिए वहाँ मान, तो साइन अल्फा 60 डिग्री माइनस के 30 डिग्री यानी साइन 60 में से 30 जाएगा तो 30 डिग्री, अब साइन 30 डिग्री का मान आप लोग बता दीजिए क्या आता है 1/2 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हम लोग आता है क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बोला यदि थीटा बराबर 45 डिग्री यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो
हो तो बोल क्या रहा है, tan थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा। आप लोग का साइड में ये ऑप्शन है, एक बटे रूट तीन दो, एक बटे रूट तीन, सी में है दो, डी में एक बटे रूट तीन शायद, ठीक है, एक बटे नहीं, एक बटे दो है, एक बटे दो है, ठीक है। आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये रहा आप लोग के सामने क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देखें। तो थीटा का मान 45 डिग्री, यानी जहाँ जहाँ थीटा वहाँ हमको क्या रखना, 45 डिग्री रखना, तो रख दीजिए। तो हम सिंपल जानते हैं कि tan थीटा यानी tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अच्छा, दोनों का तो 45 डिग्री का मान सेम होता है, क्या होता है, tan 45 डिग्री का आप लोग का मान होता है 1 प्लस cot 45 डिग्री का मान होता है 1, 1 प्लस 1 कितना आता है 2, यानी कौन सा मेरा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द मेरा करेक्ट, ठीक है, ठीक है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, ठीक है। देखिए दिन में यही समस्या हो जाता है कि जैसे जैसे धीरे धीरे लाइट होगा ना, बोर्ड से उधर से सनलाइट जो आता है तो धीरे धीरे बोर्ड ये चमकने लगता है, ठीक है। तो थोड़ा समस्या होता है, इसलिए रात को रिकॉर्ड करना ज़्यादा बढ़िया रहता है। लेकिन चलिए थोड़ा देख एडजस्ट करिएगा, ठीक है। और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, बोलिए रहा है, यदि ए बराबर 60 डिग्री, यदि ए बराबर 60 डिग्री हो तो 2 tan ए बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर है। ऑप्शन लाए साइड में लिख देते हैं आप लोग का, √3 माइनस √3, क्या है, 1/√3 माइनस 1/√3, 1/√3, डी में हम माइनस 1/, बताइएगा इसको आप लोग, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम बोले क्या रहा है ये, तो जहाँ जहाँ ए, अच्छा देखिए ये सवाल हम करा चुके हैं आप लोग को, क्वेश्चन नंबर आप लोग मिला लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, ठीक है। तो ये सवाल हम करने वाले हैं नहीं, बस सेम टू सेम वही, बस वहाँ 30 डिग्री था, यहाँ 60 डिग्री, ठीक है। तो आप लोग का होमवर्क रहा, क्या आप लोग का होमवर्क, आप इसका आंसर जरूर आप लोग कमेंट में करिएगा क्या आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, बोला यदि tan थीटा बराबर 12/15 12/5, यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो पूछ क्या रहा है, cos थीटा का मान क्या होगा, cos थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन लिख दे रहे हैं साइड में, 5/12, 5/12, बी में लिख देते हैं 5/13, सी में लिख देते हैं 13/5, तो हो जाएगा 12/13, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर में आप लोग का आया हुआ, ठीक है। तो किसी सवाल को हल्के में नहीं लेना। हाँ चलिए देखिए, हम यहाँ बोला कि tan थीटा का 12/5, देखिए पहले इसके हम लॉन्ग मेथड जानेंगे, उसके बाद इसको हम लोग शॉर्ट में करने का तरीका भी देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, बोले क्या रहा है ना कि tan थीटा का मान कितना दे दिया है, tan थीटा का जो मेरा मान दे दिया 12/15। अच्छा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, ठीक। तो हमको लंब पता है 12, आधार पता है 5 है, लेकिन हमको cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यानी कर्ण का मान हमको पता नहीं, तो हमको कर्ण क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं से फॉर्मूला बनता है पाइथागोरस, देखिएगा यहीं से फॉर्मूला बनता है कौन सा, पाइथागोरस फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय। ये हम लोग को सिद्ध करना भी रहता है, फॉर्मूला जो है हम लोग 6 चैप्टर में सिद्ध भी करना, हम लोग करेंगे उसको भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है टॉपिक, पाइथागोरस फॉर्मूला बोल सकते, सूत्र बोल सकते, प्रमेय बोल सकते, कुछ भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला कि हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। ये होता है कर्ण का फॉर्मूला। उस यहाँ तीनों फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हो गया। मान लेते हैं आधार निकालना, आधार स्क्वायर बराबर निकालना, तो क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर में से इसको घटा देंगे, लंब स्क्वायर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। उसी तरह से मान लेते हैं लंब अगर निकालना रहा है, लंब स्क्वायर बराबर, तो कर्ण स्क्वायर में से किसको घटाएंगे, आधार स्क्वायर को घटा देंगे, ठीक है।
फिर उसी तरह से स्क्वायर हटाएगा तो रूट चढ़ेगा, इसमें भी स्क्वायर हटाएगा तो रूट चढ़ेगा। ये हो गया मेरा पाइथागोरस फॉर्मूला। देखिए इसको याद क्या रखना है कि कर्ण अगर निकालना है ना तो दोनों जुट जाता है, दोनों क्या होता है जुट जाता है, लंब और आधार। लेकिन उसके अलावा या तो आधार निकालना है या तो लंब निकालना है, तो किसमें से घटता है, कर्ण में से घट जाता है। काहे कर्ण में से घट जाता है, क्या कि तीनों में से सबसे बड़ा वैल्यू होता है जो कर्ण का होता है, इसलिए जब आधार या लंब निकालना है तो किसमें से घटाते हैं, कर्ण में से घटाते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। ठीक है, तो कर्ण बराबर, देखिए तो लंब कितना दे दिया, तो लंब दे दिया मेरा 12, यानी 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 5 दे दिया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा शायद हमको 5 12 13 हो जाएगा 169। 169 किसका वर्गमूल है तो बोलेगा 13 का, यानी मेरा कर्ण का मान क्या आ गया 13, कर्ण का मान क्या आ गया 13। हमको पूछ रहा है कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार का मान कितना है, तो आधार का मान बोलिएगा भैया 5 है, और कर्ण का मान हो गया 13, यानी 5 बटे 13, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये तो हो गया मेरा लॉन्ग मेथड। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया लॉन्ग मेथड। अब इसका हम लोग थोड़ा शॉर्ट करके देखते हैं। ठीक है, शॉर्ट किस तरह से कर सकते हैं, देखिए इसका शॉर्ट करने का तरीका, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये शॉर्ट करने का तरीका कुछ शॉर्ट नहीं है, जैसे देखिए कुछ ट्रिपलेट लिखा था जो बता, जैसे देखिए होता है 5 12 13, पहला ट्रिपलेट होता है 5 12 13, 13 क्या हो जाता है कर्ण होता है। ठीक है, फिर होता है होता है इसका 3 4 5, 3 4 5। ठीक है, फिर इसी का दुगुना भी करके दे सकता है 26 24 25। ठीक है, मतलब 10, ऐसे करके भी दे सकता है। फिर होता है 7 12 और 2 3 ट्रिपलेट होता है, उसको वहां के भी लिखा देगा, फिलहाल ये तीनों याद रखिएगा। इसका मतलब ये होता है ना कि अगर दो गो का मान 12 तो अगला मान 13 होगा, अगर दो का मान 12 13 तो अगला का मान 5 होगा। ठीक है, अगर दो का मान 5 12 तो अगला का मान क्या होगा 12 होगा, इस टाइप से इसका मतलब होता है। ठीक है, तो ये दोनों फिलहाल के लिए याद रखिए, बाकी दो को हम बता देंगे नेक्स्ट, मतलब इसी टॉपिक में आगे हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 15। ठीक है, 15 क्या बोल रहा है कि हाँ ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, tan 10 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री। ठीक है, फिर होता है tan 80 डिग्री, tan 80 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। क्या वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इसका मान इसको सॉल्व करेंगे नहीं, ऑप्शन है 0 1 √3, 0 1 √3, डी में क्या है आप लोग का, डी में है 1/√3, 1/√3। देखिए अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि जोड़ा रहता है, जोड़ा कहने का मतलब ना कि कोई दो के जोड़ा पर 90 डिग्री आ जाए। जब इस कंडीशन बने, दो का मान जोड़ने के बाद 90 डिग्री चला है। ठीक है, जैसे ये जो लगा उसको देखिए, जोड़ने के बाद कितना आ जाए 90 डिग्री आ जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसका आंसर हमें गुना में सब रहा है, सब कुछ में गुना में, उस कंडीशन में सबका आंसर क्या आता है 1 आता है, क्या आता है 1 आता है। 15 के कौन सा ऑप्शन हो जाए, 15 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरा। ठीक है, तो इस कंडीशन में मेरा आंसर क्या आता है 1 हो जाता है। लेकिन इसको सॉल्व भी करने का तरीका हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये तो शॉर्ट हो गया। शॉर्ट क्या ध्यान रखना है, तुम लोग को दो के जोड़ा बनाना, जैसे 10 और 80 90 हो जाएगा, 2367 क्या हो जाएगा 90, और सब टेन ही रहना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन सब गुना में रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन जोड़ में रहेगा तो इसका आंसर चेंज होता है, लेकिन गुना में रहेगा तो आंसर क्या होता है ये हो जाता है, चेंज होता है। अब इसको हम एक साथ करते हैं, तो हम दो को एक साथ रखेंगे, ऐसा दोनों को साथ रखेंगे ना कि दोनों को जोड़ा के बाद 90 डिग्री, जैसे लिखेंगे tan 10 डिग्री गुना tan 80 डिग्री। देखिए ये दोनों जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। फिर रखेंगे किसको tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, गुना में आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते 2 गुना 3 गुने 4, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं 4 गुना 2 गुने 3, आंसर थोड़ा में बदलाव आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं ना, tan 10 डिग्री को लिख सकते हैं और tan 90 माइनस थीटा इंटू tan 80 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, कैसे कि tan 90 माइनस 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, अब tan 90 माइनस थीटा जानते हैं कॉट, और 90 में से ये जाएगा 10 तक क्या हो जाएगा 80 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। ठीक है, इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, थीटा की जगह क्या 90 में से 23 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि अगर थीटा बराबर हो, अगर थीटा क्या बराबर, तो जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1। देखिए दोनों जगह थीटा क्या है बराबर, तो उसका आंसर क्या होता है 1। उसी तरह से पढ़ते हैं साइन थीटा नहीं सॉरी कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बोली, चाहे कॉट थीटा इंटू tan थीटा बोली, दोनों का मान क्या होता है 1। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ये बीच में मल्टीप्लाई, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, यानी 1 × 1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 15 नंबर का सोल्यूशन। ठीक है, तुम लोग आते हैं 16 नंबर के, कहा है क्लास, बहुत दिन बाद क्लास आ रही है। रीजन क्या था एब्सेंट होने का, पर्सनल है। चलो जैसे क्या है ना कि आज आप लोग का क्लास संडे ना है, तो आज आप लोग का तो क्लास नहीं है, लेकिन हाँ आज आप लोग का टेस्ट जरूर है।
ठीक है, समझ गए ना। आप लोग का आज क्लास टेस्ट है और टाइमिंग है उसका 2 से 3:30 और ट्रिग्नोमेट्री का है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा प्रश्न, उसी का हम अभी ऑब्जेक्टिव का ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, किस चैनल पे भी डालना है, साथ में बच्चा सब का रिवीजन भी करना है, इसलिए समझ गए ना। नहीं, अभी ना मैथ होगा ना शायद एसएसटी होगा, शायद एसएसटी का भी बंद है, हम समझ गए। अभी पढ़ा दे हम, ये तो हमको अभी टाइम देखो तो सही से रिकॉर्ड हो रहा है। इधर शायद लाइट ज्यादा आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो हम देखो फिर से तो मैथ बता नहीं सकते, इसी में भले जो बता रहे हो देखना है तो देख लो। ठीक है, क्या हमको रिकॉर्ड करके डालना है, बहुत जरूरी, समझिए ना। हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैथ का बुक निकालो, त्रिकोणमिति निकालो। अगला क्या है, देखिए क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं 16 नंबर, cos 59 डिग्री बटे में फिर उसके बाद साइन 31 डिग्री, साइन 31 डिग्री गुना में ट्रिग्नोमेट्री लेसन नंबर 8, फिर उसके बाद होता है tan 80 डिग्री बटे में cot 10 डिग्री। एग्जाम सर पे आए अब क्लास 10 रहता तुम्हारा, इसका हम साइड में ऑप्शन लिख देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला एक बटे निकाल ली। क्वेश्चन उससे नहीं मिलेगा, उसमें तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल होगा, साइन 0 मान 0 कुछ करके ऐसे मिला, बस वो सामने निकाल कर रखना, या तो नहीं होगा। ठीक है, तो उसको भी रखना सामने। ठीक है, उसके बाद यहाँ कुछ मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो तुमको मदद करेगा। ठीक है, 1/2। चलो देखो इसको, इसमें क्या करना है ना, जब ऐसा सवाल आ जाए तो देखना, इस सवाल ऐसे भी हो सकता है, अगर इसको हटाते ना तो सवाल ऐसे भी आ सकता है, cos 59 डिग्री अब बटे साइन 31 डिग्री। ठीक है, अगर जब सवाल ऐसा आ जाए तो इसका आंसर डेट क्या लगाना, 1 लगाना। ठीक है, जब ये दोनों जोड़ला के बाद 90 डिग्री हो जाए, जैसे देखो 9 1 10, ये 0 हाथ में 1, 5 3 8 कितना हो जाएगा 9, अगर ये दोनों जोड़ला के बाद 90 डिग्री आ जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन हमेशा आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाता है, 1। वो कैसे होता है हम आगे सोल्व करेंगे, ये पहला शॉर्ट तरीका हो जाता है 1। अब इसका भी 80 10 कितना हो जाएगा 90, यानी इसका भी मान कितना हो जाएगा 1। अब एक को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है। ठीक है, ये तो शॉर्ट तरीका था, ये क्या होता है देखो, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ऐसे कि cos हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, cos 90 माइनस थीटा की जगह कितना है 59 डिग्री। ठीक है, अब बटे में साइन 31 डिग्री। ठीक है, गुना, एक होता है फॉर्मूला होता है कि cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा, कुछ बन जाता है साइन थीटा। तो देखो cos 90 माइनस थीटा की जगह कितना था 59 डिग्री, देखो cos थीटा, थीटा की जगह जो यहाँ थीटा रहा है वो यहाँ लिखा, ठीक है, तो यहाँ थीटा की जगह कितना था 59, यहाँ पे क्या लिख दें 59। उसी तरह से tan को लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा यानी 80 डिग्री, और बटे में कॉट कितना था 10 डिग्री। तो यहाँ हमसे क्या पढ़ते हैं कि tan 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है कॉट थीटा। ठीक है, अब देखो cos 90 माइनस थीटा कुछ होता है साइन थीटा ना बुआ, तो साइन थीटा की जगह अच्छा 90 में से 59 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 31 डिग्री हो जाएगा ना, बटे में नीचे में भी क्या था साइन 31 डिग्री गुना। अब tan 90 माइनस थीटा कुछ होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की जगह कितना होगा 90 में से 80 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। इसमें थोड़ा सा हिंदी बोलना, नहीं तो tan पता नहीं चलेगा। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा कॉट 10 डिग्री। देखो अब काटो, ये भी कट जाएगा तो इधर 1 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा 1, 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 16 नंबर सवाल। हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर। देखो आगे क्या बोल रहा है, यदि सही से लाइट आ रहा है, चमक तो मना हो जाना ठीक ठाक है। यदि tan 25 डिग्री, यदि tan 25 डिग्री गुना tan 65 डिग्री गुना tan 65 डिग्री बराबर साइन ए हो तो, साइन ए हो तो ए का मान क्या होगा, ऑप्शन है नीचे 25 डिग्री 65 डिग्री, 25 डिग्री, बी में है 65 डिग्री, सी में है 90 डिग्री और डी में है 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है ना कि हम लोग ये देखते हैं
यहाँ क्या है देखो, तो ये दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, tan 25 डिग्री है, tan 25 डिग्री, तो ये दोनों को पहले जोड़ो कितना हो जाएगा, नहीं ये दोनों को प्लस करने के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा 65 और 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करने पर हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90। अब इसका मान बताया था कि इसका मान कितना हो जाता है, किसके बराबर हो जाएगा, नहीं अभी बताया था ना कि जब भी हाँ दोनों जोड़ने के बाद 90 कितना हो जाएगा 1, तो इसका मान हो जाएगा 1, ठीक है। अब साइन में हमको देखना है ना, अब साइन में हमको ये देखना है कि साइन जो है एक जो होता है किसका वैल्यू है, देखो टेबल में एक साइन में किसका वैल्यू है, साइन 30 का है, साइन 25 का है, साइन 60 का है, साइन 90 का मान है, किसका मान 1 है, 90 का होगा, किसका होगा, नहीं साइन 90 का मान देखो 1 होगा, साइन 90 का मान 1 है ना, हाँ ठीक है, तो ध्यान रखना। देखिए कैसे सॉल्व किया, हम अभी जस्ट बताया था कि अगर दोनों जोड़ला पर 90 डिग्री आ जाए, ठीक है, और दोनों अगर सेम रहता हो, ठीक है, गुना में, तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1, तो एक बराबर साइन है, यानी जो ए का मान आ गया वो साइन, सॉरी जो ए का मान आया वो आया 8, साइन में एक किसका मान होता है तो 90 डिग्री। देखिए इसको सोल्यूशन ऐसे कर सकते हैं, tan 25 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, थीटा का कितना था 25 डिग्री, गुना में tan 65 डिग्री बराबर में साइन। आज सबको क्या हो ले रहा, कल क्लास नहीं आया था कि, क्लास नहीं आएगा तो ही ना होगा। tan 90 माइनस 25 क्या हो जाता है, अभी पढ़ा था ना, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा ना, तो cot, और 90 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 65 डिग्री, क्या हो जाएगा गुना tan 65 डिग्री बराबर साइन है। तो देखो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, क्या देखो दोनों का ये थीटा समान है ना, देखो फॉर्मूला जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, ये tan और cot में रहना चाहिए, ये दोनों थीटा भी मेरा क्या रहना चाहिए बराबर, देखो tan और cot में दोनों का थीटा का देखो तो मान बराबर है ना, तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है 1, यानी 1 बराबर साइन है, यानी जो ए का मान आया है वो क्या आ गया है 1, तब साइन जो है एक जो है कितना डिग्री का मान होता है, तो कितना डिग्री का मान होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये सोल्यूशन रहा, ये शॉर्ट वाला तरीका था, क्लास वाला नहीं पता था अंकित, बताओ ऐसे करेगा तो कैसे काम चलेगा, वो क्लास रेगुलर आओ, ठीक है। आज टेस्ट है तो ये भी नहीं पता होगा, कौन सा चैप्टर का, 8वां के, हाँ चैप्टर नंबर 8 का, और ये ट्रिगो का ना, चलो बताना रे बंटे, सवाल ऐसे बताए थे, क्या था tan 40 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री, तो मान बताओ तो। देखिए ऐसे सब हम लोग पीछे कर चुके, इसको हम बनाएंगे नहीं, आप लोग इसको बनाइएगा, ठीक है। तुम बताओ इसका अगर बता सकते हो तो, हम ये बताए थे, ठीक है, नहीं छुट्टी है सब, चल सब वो स्टूडेंट है जो 2-3 दिन से क्लास नहीं आ रहे थे, हम अपना इसको ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड करके हमको डालना है, ठीक है। तो इसको बता सकते हैं सर, देखो हम ये बताए थे कि देखो जब गुना में रहे और सब tan में रहे और जोड़ा मिल जाए 90 डिग्री वाला, जैसे देखो 20 में 70 जोड़ेंगे तो 90, ठीक, 40 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, तो ये दोनों का मान 1 हो जाएगा ना, ये दोनों का मान 1 हो जाएगा। अब सब आपस में कोची में है गुना में, तो 1 गुना 1 करेंगे तो आंसर कोची आ जाएगा 1, तो जब भी सवाल रहे ना तो आपका आंसर कितना आएगा 1, बस जोड़ा खोज लेना कि 90 मिल रहा है कि नहीं, तो 20 70 90 और 50 40 क्या होना चाहिए 90। हाँ लेकिन अगर बीच में जोड़ आ गया तो आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर क्या होता है, मान लेते बीच में जोड़ होता है तो आंसर हो जाता है 2, क्या होता है 1 1 2 होता है, लेकिन बीच में कोई सब में गुना, तो 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ना हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर गुना रहेगा तो डायरेक्ट आंसर 1 लगा सकते हैं, लेकिन जोड़ आएगा तो आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। अब लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इसका बताना बड़ी उसी टाइप का क्वेश्चन, साइन 33 डिग्री, साइन 33 डिग्री इंटू कॉस 57 डिग्री प्लस साइन 57 डिग्री, साइन 57 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री, बता सकते हो। अच्छा अब ये माने थे दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री बन रहा है, ठीक बन रहा है ना, 7 3 10 5 3 8, लेकिन इसका मान 1 होगा, बताओ तो नहीं होगा, हाँ क्या दोनों अलग अलग है, ठीक है, तो इसलिए इसका मान 1 नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसको बनाने का तरीका क्या हो जाएगा, तो देखो इसको हम कर लेते हैं ऐसे, हम साइन थीटा को कॉस में चेंज करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है ना साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, अभी पढ़े थे ना, तो लिख सकते हैं इसको साइन 90 माइनस थीटा की जगह कितना लिख दें 33 डिग्री इंटू कॉस 57 डिग्री, ठीक है, प्लस इसको भी कॉस में चेंज कर दो, तो साइन 90 माइनस 57 डिग्री इंटू में कॉस 33 डिग्री, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस, और 90 में से 33 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 57 गुने कॉस 57 प्लस, ठीक है, ये भी हो जाएगा
और कॉस 33 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री, ठीक है। इसका ऑप्शन नहीं लिखे थे ना, अच्छा चलो ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो कॉस थीटा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 57 डिग्री ना, प्लस अब यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 33 डिग्री, ताकि कॉस गुना कॉस करेंगे तो कॉस स्क्वायर होगा ना, 33 डिग्री की 33 डिग्री। अब देखो अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इतना तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, नहीं अब इसको ऐसा कर लो कि जोड़ लो, ठीक है, कॉस स्क्वायर जोड़ो 57 33 कितना होगा, हाँ ऐसे करो, ऐसे मिनट, एगो कॉस स्क्वायर नहीं एगो कॉस स्क्वायर नहीं तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, और 57 33 कितना हो जाएगा 90। अच्छा अब इसको सोल्व करना, अब इसको सोल्व करना, ठीक है, तो इसको साइड में सोल्व करते हैं। देखो 2 कॉस स्क्वायर 90, कॉस 90 का मान क्या होता है बता सकते हो, कॉस 90 का मान हो जाता है तुम्हारा, नहीं जीरो नहीं होगा, कॉस 90 का मान हो जाएगा, हाँ सॉरी कॉस 90 का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो कॉस 90 का मान क्या दिया हुआ है, कॉस 90 का 1 होगा कि कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, अच्छा सॉरी जीरो हो जाएगा ना, चलो ठीक है देखते हैं। हाँ 0 डिग्री, इसमें कुछ आंसर पता नहीं लग रहा, 90 डिग्री, ये सवाल तो ऐसे बनना चाहिए था ना, कहाँ गड़बड़ा गए हम, कॉस 90 का मान 0, हम गड़बड़ा कहाँ गया, अगर मान तो उसको चेंज करूँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, हम्म अच्छा कॉस को लिख सकते हैं, ये तो 1/cos थीटा, इसको लिख सकते हैं 1/sec थीटा, कॉस में तो हो गया, अभी कटेगा तो कितना डिग्री आएगा इसका 18 नंबर सवाल में समस्या है ना, क्या था, tan 40 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री प्लस साइन सब चीज़ सही, अरे क्वेश्चन है गलत हम लिख दिए, तब बोल रहे हैं tan 40 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री, 18 नंबर सवाल में है tan 40 डिग्री, ठीक है, tan 20 डिग्री, ठीक है, tan 50 डिग्री और tan 70 डिग्री, ठीक तो है। ऑप्शन हम बना कुछ और है मिला कुछ और है, ठीक है क्वेश्चन सही, इसका आंसर 0 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। देखो कैसे 2 कॉस स्क्वायर, देखो कॉस 90 का मान क्या होता है, देखो दो दो है तो 2 लिख दें, कॉस 90 का मान क्या होता है, अब 0, अब इस पर स्क्वायर लगा ले तो 0 का भी स्क्वायर करेंगे, तो 2 गुना 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ना हो जाएगा, और 2 गुना 0 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। हम क्वेश्चन तो सही लिखे थे, ऑप्शन कोई और मिला रहे थे, ठीक है, इसलिए गलत होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। और रिकॉर्ड हो रहा है बढ़िया से, राइट वाइट सही ना, किसका, अच्छा हम कर क्या रहा है, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है, 19 नंबर का आंसर हमको देखना था, हाँ ठीक है, हाँ तो 19 नंबर का आंसर क्या आ रहा है 0, 19 नंबर का आंसर आ रहा है 0, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं 20 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, क्लास रेगुलर है ना, ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा, ये सब फॉर्मूला याद है, फिर कैसे काम होगा, क्लास रेगुलर नहीं रहती। अच्छा tan 90 माइनस थीटा अंकित थोड़ा याद है, तुमको याद है, नहीं याद है, tan 90 माइनस थीटा हो जाता है cot थीटा, अभी ना पीछे भी लिखना था, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब ले देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि cos 49 डिग्री cos 21 डिग्री गुना tan 70 डिग्री अब बटे cot 20 डिग्री, cot 20 डिग्री, ठीक है, इसका आंसर बता सकते हो बुआ, यहाँ sin 21 डिग्री 20, इसका ऑप्शन हो जाएगा, हाँ देखते हैं इसको भी हल करके, ठीक है, डी में क्या है मेरा, डी में है 2, देखो अलग अलग भी है ना, तो इसका देखो हम कर सकते, सेम रहता तो कर ही देते, ठीक है, अब चाहे सेम रहे, अब यहाँ क्या देना सेम रहे चाहे अलग देना, आंसर एक ही होगा, देखो कैसे cos 49 डिग्री कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ताकि सॉरी हाँ हम अगर साइन को कॉस में लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा यानी 21 डिग्री, ताकि दोनों अगर साइन को हम कॉस में चेंज कर देंगे तो ये भी कॉस हो जाएगा ना, फिर एक मान हो जाएगा गुना, अगर ये 10 में तो इसको भी 10 में करना पड़ेगा, यानी tan 70 डिग्री बटे में, ठीक है।
कॉट को tan में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो tan cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा की जगह 20 डिग्री। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। cos 49 डिग्री, cos 49 डिग्री कोई दिक्कत नहीं है, बट sin 90 माइनस थीटा कुछ होता है cos थीटा ना, cos, और 90 में से कैसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49 गुना, हाँ 90 में से कैसे घटाएंगे ना तो 49 आएगा सर, ठीक है। 90 में से कैसे घटा रहा है, यहाँ कैसे था ना, तो कैसे घटा, ठीक है। फिर tan 70 डिग्री बटे में, फिर cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, tan 90 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 70। अब देखो सब आपस में कट रहा है, 49 से cos ये कट गया, यह दोनों ये कट गया, वो 1 गुना 1, आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो जब भी ये सवाल रहे ना ऐसा, जब जोड़ला पर ये दोनों का आपस में 90 डिग्री बने तो इसका आंसर होगा 1, इसका भी आंसर 1, 1 गुना 1 हो जाएगा 1। अगर बीच में प्लस रह जाता, बीच में क्या रहता प्लस, तो 1 प्लस से क्या रहता 2 आंसर, ठीक है। सवाल इतना भी आता है कि इसका खाली आंसर कितना आएगा ऑब्जेक्टिव में, बताओ खाली इसका आंसर कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1, ठीक है। तो ध्यान रखें ये दोनों का जोड़ा कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, तो आंसर 1 कर देते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग को लिख देते हैं, ये क्वेश्चन पीछे हम लोग जस्ट किए हैं, ठीक है। यदि tan 35 डिग्री गुना tan 55 डिग्री, tan 35 डिग्री गुना tan 55 डिग्री बराबर बोला sin A हो तो A का मान क्या होगा। ये सवाल आप लोग हम पीछे करा चुके हैं, बताते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में किए हैं। क्वेश्चन नंबर किए हैं हम लोग इसको हम लोग क्वेश्चन किए हैं 22 नंबर वाला, ये 17 नंबर 22 नंबर मिला, दोनों सेम तरह क्वेश्चन, बस ये अनुपात अलग अलग है, ठीक है। जैसे यहाँ tan था तो वहां भी tan, बस डिग्री अलग अलग है, बाकी सब चीज सेम है, ठीक है। ऑप्शन लिखते हैं 35 डिग्री, 55 डिग्री, ऑप्शन सी में कितना है, ऑप्शन सी में हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री। देखिए सबसे अगर हम बनाते रहेंगे हर एक क्वेश्चन तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो पैटर्न पर क्वेश्चन बता चुके हैं उसको आप लोग खुद बनाएंगे, तो इसका भी आप लोग होमवर्क लिखिए और इसका आंसर आप लोग दीजिएगा जरूर, ठीक है। अब लोग हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 होगा 50 उतना इधर से इधर साइड में ज्यादा ब्राइटनेस साला ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि 7 sec स्क्वायर a माइनस 7 tan स्क्वायर है, इसका बताइएगा आप लोग आंसर, तो हो जाएगा 49, ऑप्शन डी में है 7, ऑप्शन सी में है आप लोग का 14 और 0, 14 और डी में क्या है 0, 49 7 14 0। देखिए इसका बनाने का तरीका, दोनों में अगर 7 मैच कर रहा है तो 7 क्या ले लेते हैं कॉमन, अगर यहाँ से 7 हटाएंगे तो खाली ये पोर्शन बचेगा यानी sec स्क्वायर है माइनस यहाँ से 7 हटेगा तो खाली बच जाएगा tan स्क्वायर है बराबर। अब लिखेंगे क्या, यह आ गया, ठीक है, कि 7 गुना sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर में फॉर्मूला होता है कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर होता है 1 के, इसके बराबर होता है वो 1 के, तो पूरा की जगह 1 लिख सकते हैं, तो 7 गुना 1 क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तुमको भी बता दे रहा हूँ बंटी, जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा वो ट्रिग्नोमेट्री में कोई उपाय नहीं, ठीक है, तो याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लास से पहले रेगुलर हो जाओ, अब रेगुलर होना है ना, चलो ठीक है, क्या वो पास हो गए तो तुम्हारा ही काम आएगा, ठीक है, वो पास हो गए तुम किसी को दोगे नहीं, ठीक है। यदि x बराबर a cos थीटा, देखिए 24 नंबर बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बढ़िया से देखिएगा। यदि a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा हो तो हमको सोल्व क्या करना है, b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये हम मेरा मान पूछा, इसका हम ऑप्शन दे देते हैं, आप लोग को आता होगा तो बनाएगा, नहीं तो फिर इसका हम सोल्यूशन भी करेंगे। पहला ऑप्शन a स्क्वायर b स्क्वायर, ऑप्शन बी में है ए बी, ऑप्शन सी में है a स्क्वायर b के पावर 4, ऑप्शन डी में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए हमको क्या करना है इसमें b स्क्वायर और x स्क्वायर एन करना है बुआ,
तो ऐसा हम लोग कर लेते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर का तुमको मान पता है, एक्स का मान पता है ना, तो एक्स पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन किसके बराबर, तो हम इसको सोल्व करने का तरीका होगा, देखिए एक्स का मान दिया हुआ, ठीक है, तो पहले बी स्क्वायर पे बी स्क्वायर लिखेंगे इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक्स से अगर इस पर स्क्वायर चढ़ेंगे तो इसका पूरा मान पर स्क्वायर चढ़ेगा, यानी यहाँ भी चढ़ेगा और यहाँ भी चढ़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर की जगह हम ये पूरा पोर्शन लिखेंगे, यानी ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर छोड़ दीजिए। अच्छा, वाई की जगह स्क्वायर चढ़े तो यहाँ पे अगर वाई की जगह स्क्वायर चढ़े तो पूरा मान पर स्क्वायर चढ़ेगा, यानी हो जाएगा वाई का मान होगा बी स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोनों में क्या कॉमन है, इतना पोर्शन में ये और इतना पोर्शन में ये, दोनों में ये मिल रहा है, तो हम दोनों को क्या कर लेंगे कॉमन, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या कर लिया कॉमन, तो यहाँ कुछ नहीं तो एक बचेगा, एक गुना कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ भी कुछ नहीं तो एक बचेगा, तो एक गुना साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सोल्व करते हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या इसका वैल्यू होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है 1 के बराबर होता है। अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हटेगा तो गुना, यानी 1, यानी एक को अगर पूरा के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आंसर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा। ए और बी को साथ ही छोड़ देना था, ए और बी में कोई मतलब हमको बदलाव नहीं करना था, पर एक्स और वाई का मान को हमको इसमें रखना था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 25 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि cos स्क्वायर ए, उसके बाद हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान पूछा, ठीक है। इसमें आप लोग को ऑप्शन दे दे रहे हैं, कहाँ गया 25 नंबर, ऑप्शन है साइन स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, बी में है कॉसेक स्क्वायर ए, ऑप्शन सी में है क्या टेन स्क्वायर है, क्या ऑप्शन, ऑप्शन सी में है एक, ऑप्शन डी में है टेन स्क्वायर है एक, ऑप्शन डी में है टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए लिख सकते इसको क्या ना, ठीक हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर, कैसे, तो देखिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा या फिर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1, ठीक है। अगर सेक स्क्वायर का हमको फॉर्मूला निकालना है तो लिखेंगे कुछ 1 इन माइनस में टेन स्क्वायर ए, तो उधर के बाद प्लस में हो जाता है, ठीक है, तो टेन स्क्वायर ए, यानी पूरा टेन स्क्वायर ए की जगह ये लिखा हुआ है, तब इसके जगह ये तो लिख ही सकते हैं, या फिर इसके जगह हम ये लिख सकते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे हम ब्रैकेट में सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये लिख दिए। अब क्या करेंगे हम क्या करते हैं कि cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बटे सेक स्क्वायर है, 1 बटे सेक स्क्वायर है, तो बोलेगा हाँ भैया लिख सकते हैं, कहाँ लिख सकते हैं, ताकि हम जानते हैं कि cos का उल्टा होता है सेक, यानी cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1, ठीक है, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा यानी गुना में सेक थीटा, तो उधर के बाद भागा में सेक थीटा, अब यहीं पर स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ भी स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है, तो 1 बटे cos स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा, और गुना में क्या है सेक स्क्वायर ए, यानी सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कहानी खत्म, क्या मेरा बच गया 1, इसका फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ तक कर लेते, ठीक है। 27 नंबर क्या बोल रहा है कि यदि cos थीटा बराबर x, यदि cos थीटा बराबर x हो तो tan थीटा का मान पूछा, tan थीटा का मान किसके बराबर होगा, ठीक है। इसमें आप लोग को हम ऑप्शंस दे रहे हैं, ऑप्शन ए में है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स, ऑप्शन बी में है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, ऑप्शन सी में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ऑप्शन डी में है एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर x बटे एक, अपने मन से तो नीचे लगा सकते हैं, cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्न, यानी हमको आधार का मान पता है और कर्न का मान भी पता है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, ठीक है, तो हमको इसमें लंब का मान वैल्यू नहीं पता, तो लंब का फॉर्मूला हो जाता है निकालने का, अभी पीछे हम लोग बताए थे कि लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है, तो कर्ण की जगह कितना, तो कर्ण का मान बोलेगा भैया एक है, यानी एक का स्क्वायर, आधार का मान बोलेगा भैया एक्स स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर तो एक ही रह जाएगा, ठीक है, माइनस
एक्स का स्क्वायर एक्स, ठीक है, यानी ये मेरा किसका मान आ गया, लंब का। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी ऊपर में हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आधार का मान क्या था, आधार का मान था x, यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे x। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर मेरा बी, ठीक है। चलिए हम लोग और आगे क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 3 क्वेश्चन और करेंगे, 30 तक पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा बढ़िया से। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। वीडियो चालू है ना बुआ, आ रहा है ऐसे कि देखना तो कितना तक आता है, उसके बाद में ऐसे देखो 28 नंबर सवाल बस बताते हैं, ठीक है। 29 आप लोग का सवाल है, 29 सवाल आप लोग का किसके तरह है, 23 की तरह है, तो 29 आप लोग बना लीजिएगा। और 30 नंबर भी सवाल है आपका मैच कर रहा है 24 की तरह, ठीक है। तो हम बस 28 एक सवाल लास्ट बताते हैं, उसके बाद 30 तक आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। 29 30 आप लोग को छोड़ते हैं, कर लीजिएगा, ठीक है। तो 28 क्या बोल रहा है कि 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा, 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा, ठीक है। ये वैल्यू पूछ रहा है किसके बराबर होगा, शायद इसी की तरह एक और कोई क्वेश्चन कहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉस का 4 थीटा ये हो गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से बनाते हैं, ठीक है। इसका हो जाएगा क्या चीज 128, तो देख लीजिए आप लोग 28 भी करके, क्या हार्ड नहीं, बहुत आसान है, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। बनेगा तो ठीक है, नहीं तो 28 का जो है आप लोग थोड़ा सा 28 छोड़ रहे हैं, 28 इसलिए छोड़ेंगे थोड़ा सा 28 में दिमाग लगाना है, ठीक है। ऑप्शन से नहीं बनाना, ऑप्शन से बनाएंगे तो आप लोग का तुरंत बन जाएगा, इसको बाय मेथड बनाना है, ठीक है। 28 बनेगा तो ठीक नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो में 28 को हम सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है। बाकी 29 30 सेम की मतलब पीछे इसकी तरह बताए हुए, वहां से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, उसी की तरह। तो ठीक है, लाइट भी कट गया, तो आज के लिए हम लोग क्लास इस वीडियो में इतने रखते हैं, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, ये आप लोग का पार्ट 130 होगा, ठीक है। ऐसे ही करके हम पूरा 200 250 ऑब्जेक्टिव आप लोग को खत्म हमको करना है, ठीक है, चाहे जितना वीडियो इसमें लग जाए, ठीक है, ताकि ये सबसे अपना बड़ा पोर्शन हो जाता है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।